फेल्योर, असफलता। दोस्तों, असफलता हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि अगर कोई इंसान उसको अपने ऊपर हावी होने देता है तो उसकी मनोस्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान इसी असफलता को एक प्रेरणा के रूप में लेकर के आगे बढ़ता है तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण भी लेकर के आया हूँ और एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ जो कि आपको मोटिवेटेड रखेगी, अपनी असफलता से ऊपर उठ के आपको काम करने के लिए प्रेरणा देगी। सबसे पहले बात करते हैं बिल गेट्स की। दोस्तों, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है, लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि बिल गेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट थे। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और उनका जो पहला बिजनेस था जिसका नाम था ट्रैफो डाटा, वो भी एक फेल्योर ही था। दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिस बिल गेट्स को आज हम सभी जानते हैं वो एक ड्रॉप आउट रह चुके हैं। आखिर उन्हें अपने फेल्योर से कुछ तो सीखा होगा, जिस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में काम किया कि आज वो इस जगह पर हैं। आगे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के एक्स प्रेसिडेंट की, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन 3 बार अपने बिजनेस में फेल हो चुके थे। उनका 3 बार बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और जो उनकी कैंपेनिंग थी चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, उसमें भी वो 7 बार फेल हो गए थे। उसके बाद जाकर के वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति लगभग 10 बार फेल होने के बाद भी अगर लगातार मेहनत कर रहा है तो उसके अंदर की इच्छा शक्ति कितनी अच्छी होगी। दोस्तों, एक बहुत ही जाना माना नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ये आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब तक 4 साल के हुए थे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलते थे। उनके माता पिता को ये लगता था कि वो सब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, और इसलिए उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। उनके टीचर ये कहते थे कि ये दिमाग रूप से बहुत स्लो है, बहुत धीमा है। आप सोचिए, कोई ऐसा बच्चा जिसको स्कूल से भगा दिया जाए ये कह के कि ये दिमाग से पैदल है, इसको कुछ नहीं पता, ये एकदम गधा है, और वो आगे चल के एक साइंटिस्ट बन जाए तो उसके लिए कितनी अच्छी, कितनी महानता वाली बात होगी। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फेल हो रहे हैं या आप अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कही कुछ बातों को जरूर याद रखिए। उन्होंने कहा है कि फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ योर डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस इज स्ट्रांग इनफ। यानी कि असफलता आपको कभी भी हरा नहीं सकती जब तक कि आपके अंदर सक्सेस होने का डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। इफ यू फेल, डोंट गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वे कहते हैं कि अगर आप फेल होते हैं तो कभी भी छोड़िए मत, किसी काम को छोड़िए मत अगर आप उसमें फेल हो गए हैं तो, क्योंकि फेल होने का मतलब क्या है, आपका सीखने का पहला अटेम्प्ट। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम ना करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं। इसी कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नजरिया बाकी लोगों से बहुत अलग होता है, और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और वे उससे क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की प्रेरणा वाली कहानी। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था नौकरी के लिए दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे 1-2 काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की जरूरत भी थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किए। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूं, तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूं। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। क्यों? आजकल तो सभी ईमेल आईडी बनाकर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता।
सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है, कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुनकर लड़का निराश होकर के वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही है। उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाजार जा नहीं सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसके पास 10 रुपए थे। वो तुरंत बाजार गया और 10 रुपए के टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ। देख, वो दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटरों को लेकर वह घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने 15 रुपए में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे 15 रुपए का फायदा हुआ है, तो वो दोबारा गया और फिर उसने टमाटरों को बेच दिया। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतजाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वो इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफी बढ़ चुका था और आगे आगे ये बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वो किराए की गाड़ी पर लाता था, लेकिन पैसे इकट्ठे करके उसने खुद की गाड़ी ले ली। ज्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए उसने ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और अब वह संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी किए कुछ वर्षों बाद ही उसने घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सब चीज़ों से जब वो बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी ना हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय कुछ भरने का एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? सॉरी, मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। सर आपको पता है अगर आप अपनी ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आज आप क्या होते? एक कंपनी में मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर एजेंट को यह एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन मौजूद हो। तो दोस्तों, इससे हमें सीख क्या मिलती है? ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आती हैं। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज हमारे पास होती तो हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हो सकता है वो चीज भगवान ने हमें इसलिए न दी हो कि हम उससे ज्यादा प्राप्त करने के काबिल हों, परंतु हम ज्यादा पाने का प्रयास ना करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, यहीं पे खत्म होती है हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ऐसे लोग के पास जरूर पहुंचाएं जो अपना बहुत ही जल्दी आशा या दृढ़ इच्छा शक्ति खो देते हैं असफलता के चक्कर में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई कहानियां रोज लेकर के आते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।